साथियों नमस्कार। देश आक्रोशित है, भावुक भी है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। इस पूरी घटना के बाद देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनीतिक गैर राजनीतिक लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। सवाल क्यों ना उठाए जाएं? जब बात लोगों की सुरक्षा की हो और सेनानियों की सुरक्षा की हो। इस पूरी घटना में पहला पहलू जो देखा गया वो ये था कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, जिसके बाद यह घटना सामने आई। लेकिन इन रिएक्शंस में, इन आक्रोशित और भावुक रिएक्शंस में एक भी रिएक्शन उतना घटिया नहीं था जितना घटिया बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया। यह ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक कार्टून बना है, कार्टून पे लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं। इस पूरे ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी की निरी घटिया राजनीतिक अवसरवादिता की सोच साफ तौर पर सामने आ रही है। यहां पर भी इस आपदा में भी अवसर तलाश करती हुई सोच सामने आ रही है। एक राजनीतिक पार्टी इस समय में लोगों को सांत्वना दे सकती है, उन परिवारों को सांत्वना दे सकती है जिन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखी। उस महिला को सांत्वना दे सकती थी जिस महिला ने मौत के मुंह से बाहर आकर अपना पूरा परिवार गंवाकर आप बीती सुनाते हुए यह बात कही कि हमसे धर्म पूछकर हमारा परिवार बर्बाद कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक मौका दिखाई दिया कि देखिए, आतंकवादी धर्म पूछकर लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हां, अगर धर्म पूछकर मारा गया है तो इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। हम एक और बार आपको यह ट्वीट दिखाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की निरी घटिया राजनीतिक अवसरवादिता से भरी हुई सोच आपके सामने रखना चाहते हैं। तमाम लोगों के रिएक्शंस भी इस ट्वीट के ऊपर सामने आए। यह ट्वीट 16 घंटे पहले किया गया था। ठीक इस घटना के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ हैंडल से यह ट्वीट कर दिया गया था और पूरी बेशर्मी के साथ 16 घंटे तक उनकी वॉल पर यह ट्वीट बना रहा। लेकिन 16 घंटे बाद कुछ देर के लिए यह ट्वीट गायब हो गया। लेकिन 1 घंटे बाद फिर यह ट्वीट उनकी वॉल पर दोबारा सेम कैप्शन के साथ, सेम फोटो के साथ पोस्ट कर दिया गया। यानी कि कोई अपॉलॉजी नहीं है। तमाम दुनिया में लानत मलानत होने के बाद, तमाम लानतें भेजे जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीरो अपॉलॉजी के साथ दोबारा यह ट्वीट पोस्ट कर देती है। हम आपको रिएक्शन भी सुनवा देते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, लाशें ठंडी हो जाने का तो इंतजार कर लेते गिद्धों, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है। इतनी घटिया मानसिकता शायद भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है। वे आगे लिखते हैं कि इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। यह आपदा है, घोर बड़ी आपदा है। कई सालों में इतना बड़ा आतंकी हमला शायद भारत ने नहीं देखा था। इतने आम नागरिक, सिविलियंस के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला भारत ने बीते सालों में तो नहीं देखा है। लेकिन फिर भी इस तरह का ट्वीट सामने आया। सीनियर जर्नलिस्ट और द रेड माइक के संस्थापक संकेत उपाध्याय लिखते हैं, गटर लेवल ट्वीट। बिल्कुल, यह एक घटिया मानसिकता के साथ ही किया हुआ ट्वीट हो सकता है। कोई सामान्य समझदार इंसान तो कम से कम शोक की स्थिति में कार्टून तो नहीं सोचेगा, चाहे जितनी घटिया बात सोच ले। कार्टून, और वो भी धर्म में बांट देने वाली सोच के साथ और अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे पहुंचाने वाली सोच के साथ कोई सामान्य समझदार इंसान ऐसा नहीं सोचेगा। जर्नलिस्ट तनुश्री पांडे इस पर एक बड़ा ट्वीट लिखती हैं, कहती हैं, जब जब सोचते हैं कि नहीं यार इतना घटिया तो नहीं गिर सकते, यू प्रूव अस रॉन्ग एंड हाउ। मतलब ऐसी घटिया सोच दिखाने से पहले उन्हीं भगवानों का खौफ कर लेते जिन भगवानों के नाम पर देश भर में दंगा भड़काते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी राम को अपना आइडियल मानती है, श्री राम को।
श्री राम वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धुर विरोधी रावण को भी मारने के बाद अपने छोटे भाई से यह कहा था कि इनसे जाकर कुछ सीख लो, शायद तुम्हें कुछ सिखा दे। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी राम तक की इज्जत नहीं करती, श्री राम तक की इज्जत नहीं करती। केवल नारों में ही श्री राम हैं। इनकी मानसिकता रावण से, कंस से या फिर किसी भी धार्मिक या गैर धार्मिक विलन से कहीं ज्यादा बुरी है। लाशों पर नाचते हुए गिद्ध भी लोगों के मर जाने और लाशों के ठंडे हो जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का फायदा लेने में इतना भी इंतजार नहीं करती। इस ट्वीट के बारे में, इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए, पहलगाम की इस घटना पर तमाम अपडेट्स के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।